पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. लाइफ में हम सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हमें परेशान करती रहती हैं, खलबली मचा देती हैं भाई खलबली, और हम सोच में पड़ जाते हैं क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। समझ ही नहीं आता, जैसे बड़ी मेहनत से पैसे जोड़कर घर लिया आपने या ऑफिस लिया, पर फिर भी थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे वी हैव प्लान्ड इट। देन यू नीड वास्तु जीपीएस। तो मची है अगर लाइफ में खलबली और कर रहे हैं आप, उसकी वजह से सर में खुजली, तो आ चुकी है रेवा जी गिराने बिजली फ्रॉम डिवाइन वास्तु। हेलो रेवा जी, वेलकम टू रेडियो जिंदगी, कैसी हैं आप? हाँ जी, गुड इवनिंग अंकिता जी, सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और अंकिता, मेरी एक बहुत बड़ी चाह थी कि आपके साथ भी एक बार मैं शो पे आऊं जरूर। अरे आपकी चाहे तो मेरे लिए खुश नसीबी है रेवा जी कि मैं आपसे आज इंटरव्यू कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ में मैं शो पे हूँ। और वाकई ही खलबली वैसे ही, अंकिता का शो तो खलबली वैसे ही थैंक यू सो मच। ड्राइव करते टाइम पे तो भाई लिसनर्स, रेडियो जिंदगी सुनने वालों, आपको बता दें एक बार, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जानते ना हो रेवा जी कौन है, क्योंकि अगर आप स्टार प्लस के फैन हैं, खास तौर पे हमारी प्रिटी लेडीज, तो उन्होंने संडे के शो में कवान किचन मेट प्रोग्राम आता है और उसमें रेवा जी होती हैं। और अगर आपने रेवा जी को आज तक नहीं देखा है ना, तो उनकी जो चेहरे पर मासूमियत है वो आपको संडे को दिख सकती है। सिर्फ आपको कवान किचन मेट ये शो देखना है स्टार प्लस पर। और डिवाइन वास्तु क्या है? इट इज कमिटेड टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग in your life. So just go in right direction with the Divine Vastu, the GPS in your life. और अभी हमारे साथ है PhD अवॉर्डी वास्तु सुपर स्पेशलिस्ट रेवा कुमार। So रेवा जी, अब मैं आपसे सवाल पूछूं एक? जी हाँ, बिल्कुल। तो रेवा जी, अगर किसी को अपना घर या ऑफिस की बिल्डिंग डिवाइन करनी है तो किस पॉइंट को कंसिडर करे वो? अंकिता, ऐसा होता है कि किसी भी ड्वेलिंग को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या अगर हम रेजिडेंस या कोई हाउस खरीदते हैं या कोई बिजनेस प्लेस, किसी चीज के लिए भी, वी हैव टू फोकस ऑल द वास्तु प्रिंसिपल, स्पेशली बिकॉज एनी ड्वेलिंग विच नीड्स टू बी अ पर्टिकुलर अलाइनमेंट, एंड दैट इज विद द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये अलाइनमेंट्स बहुत ही जरूरी है पूरा 90 डिग्री के ऊपर में। और कभी भी ये अलाइनमेंट्स 90 डिग्री तक ही लेंगे, इसको 10 डिग्री का हम इसको जरूर मार्जिन देते हैं, लेकिन जहां ये 10 डिग्री से ऊपर हो जाएगी वहीं पे ही डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। तो प्रॉपर डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है लिसनर्स, कहीं पे भी देखें 90 डिग्री को फोकस करें, लेकिन इसके साथ में 10 डिग्री को जहां आए वहीं पे नोट करिए कि डायरेक्शंस बदलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम अंकिता नॉर्थ फेसिंग लेते हैं, कभी देखें इट इज द यूनिवर्स, और कहीं आप कंपास हाथ में लिखेंगे तो नॉर्थ फेसिंग अगर आपको पता चलेगा तो इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 360 से ऊपर ले जाएंगे। 360 से लेकर जाते हुए हमारा 85, 88 डिग्री तक हम नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट को जरूर काउंट करते हैं। मीन्स कि आफ्टर एवरी 10 डिग्रीज इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। और अगर साउथ या नॉर्थ फेसिंग हाउस होंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी ऑलवेज अलाउड।
उसकी सही एनर्जी को लेने के लिए। और ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग हाउस है, उनको काउंटर क्लॉकवाइज ही हम इसको बताते हैं कि इसको अलाउ करते हैं, जिससे आपको उसकी पूरी अलाइनमेंट को प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि मेन आइडिया जो वास्तु का है वो है स्ट्रक्चर को एक एनर्जी मिलना। एनर्जी कहाँ से मिलना? इट इज रिलेटेड विद द अर्थ एंड कॉस्मिक एनर्जीज, बिकॉज वन ऑफ द क्राइटेरिया अगर आप देखें, if you have to set up these alignments, that is the north, south, east, west, तो उसमें we cannot rotate the structure, but ideally only a few degrees. few degrees को ही अगर आप 10 डिग्रीज को ही इंक्रीज करेंगे, उसी से ही हम पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस कर सकते हैं। कि मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती हूँ, मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन उसको एनर्जी से रिलेटेड आपको जो डायरेक्शन है वहां पर हम आपको लाके स्टेबिलिटी दे सकते हैं। इट वुड बी नेगेटिव that if you lose the opportunity of brightening of mind and heart and fortune, जिसके लिए इन स्ट्रक्चर्स का बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। लिसनर्स, मैं आपसे ये हमेशा कहती आ रही हूँ कि all these 4 directions are having the subdivisions also, that is the north east, south east, south west and north west। जहाँ पे ये subdivisions में अगर हमारे को एंट्रेंस मिलती है तो उसमें एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्ट और अदर 3 subdivisions are not giving us a good results। अंकिता, अगर आप ईस्ट फेसिंग कोई भी प्रॉपर्टी लेती हैं, याद रखिए वो आपको कहाँ कहाँ हेल्प करती है। इट हेल्प्स यू फॉर द फिजिकल कंफर्ट एंड द मेंटल पीस। लेकिन साउथ हम इसके लिए हमेशा मना करते हैं, लेकिन नॉर्थ विच गिव्स यू द जनरल प्रॉस्पेरिटी में आपको हेल्प करता है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट है, जहां से हमारी अर्थ इंक्लाइन है 23.5 डिग्री, वहां से हमारे को पूरी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। सो वाइल गोइंग फॉर द न्यू प्रॉपर्टी, इफ यू वांट टू डिजाइन, यू हैव टू बी कीप फ्यू बेसिक पॉइंट्स प्रिंसिपल्स इन योर माइंड। सबसे पहले 90 डिग्रीज को जरूर रखें, दैट नन ऑफ द कॉर्नर शुड बी डिप्रेस्ड और एक्सटेंडेड। Next, the kitchen should be always in the southeast direction. Master bedroom to be in the southwest, and the center part, that's the most important, center part आपके घर का बिल्कुल फ्री होना चाहिए। कहीं पे भी सेंटर वॉल के ऊपर से, सेंटर पार्ट के अंदर से कहीं पे भी there should not be stairs या कहीं टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट, बिकॉज द लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड इट एंड। So what we have to take care, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की जो एनर्जी है वहां पे कहीं पे भी हमारे को डिप्रेशन या कहीं पे कोई एनर्जी को ब्लॉक करने की जगह नहीं। जैसे कि कहीं बार टॉयलेट होता है नॉर्थ ईस्ट में, या किचन अगर आपका नॉर्थ ईस्ट है या साउथ वेस्ट में किचन है या टॉयलेट है, तो वो आपको बहुत नेगेटिविटी देता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन आवर माइंड कि कोई प्रॉपर्टी लेते वक्त नॉर्थ ईस्ट जितना नीट क्लीन लाइट होगा, या स्लोप जो भी है साउथ टू नॉर्थ या वेस्ट टू ईस्ट होगा, वही प्रॉपर्टी आपको हर तरह की लाइफ के बीच में ग्रोथ देगी। Awesome. रीवा जी, मुझे लगता है कि जो भी रेडियो जिंदगी इस समय सुन रहे हैं ना, उनको इन सब बातों ने कुछ तो टेंशन दे दी होगी, खासतौर पर वो लोग जो प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। तो बेस्ट ये होगा, अगर इतना सब आपके दिमाग में नहीं घुसा है, सबसे आसान काम कीजिए, डिवाइन वास्तु DIVINEVASTU.NET विजिट कीजिए। बिजनेस नंबर है रेवा जी का 5108683338। उनको सीधा ईमेल करो DIVINEAVC@gmail.com पर, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करो और उनसे मिलने जाओ। क्योंकि जब इतना पैसा करोड़ों में आप घर लेने के लिए खर्च देते हैं, तो जरा सी अगर वास्तु की एडवाइस आपको अच्छा भविष्य दे तो क्या बुराई है लेने में। और मैं अपने सुनने वालों को, खासतौर पे रेवा जी के सुनने वालों को, रेडियो जिंदगी जिन्होंने ट्यून इन किया हुआ है, उन्हें बता दूं कि इस समय हमारे पास है और हमारे साथ हैं डिवाइन वास्तु से PhD अवॉर्डी वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार जी। और जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि शी हैज बीन ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट ओबामा। जी हाँ, और अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो स्टार प्लस पर संडे को एक प्रोग्राम आता है, कवान किचन मेट। वो प्रोग्राम ट्यून इन कीजिएगा इस संडे और आप रेवा जी को देख सकते हैं। हेलो रेवा जी। जी हाँ, बिल्कुल। अब नेक्स्ट मैं ये बताना चाहती हूँ, खासकर क्योंकि जो वास्तु स्ट्रक्चर है ये हमेशा एक बेस्ड है वास्तु पुरुषा मंडल के ऊपर में, बिकॉज दिस मंडल इज हैविंग इट्स ओन एनर्जी पैटर्न फॉर दिस सीड फॉर्म ऑफ ऑल मैटर। तो इसको जैसे कि हम वास्तु पुरुषा मंडल का जो हेड है दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और फीट जो होते हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ होते हैं। वेन एवर वी विजिट द प्रॉपर्टी, जब हम आपके पास विजिट करते हैं या नए लॉट के ऊपर में या कोई ड्वेलिंग के ऊपर में, तो अकॉर्डिंग टू दिस वास्तु पुरुषा मंडल
इसी के कंपोज के ऊपर में ही हम आपके घर को देखते हैं कि उसकी क्या क्या डायरेक्शंस हैं या कहाँ हमको नॉर्थ मिल रहा है. इफ द वास्तु पुरुषा मंडल हेड इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, वी एनालाइज द वास्तु रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर. क्योंकि सन की मूवमेंट के साथ साथ ही जैसे जैसे सन रोटेट होता है अंकिता, उसी तरह से ही हम डायरेक्शंस की रोटेशंस को काउंट करते हैं. जैसे मैं भी कह रही थी कि हम स्ट्रक्चर को रोटेट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सन की मूवमेंट के साथ में जहां जहां की सन की मूवमेंट है उसी से काउंट करते हैं. जैसे सन अगर राइज स्टार्ट होता है, राइज करता है मॉर्निंग में नॉर्थ ईस्ट से लेकर जब आप सुबह उठते हैं 6 बजे, तो आप देखते हैं कि वो ईस्ट डायरेक्शन पे है. उसी तरह से चल के जब रिटायरिंग टाइम आता है, दैट इज द वेस्ट, जब सन सेटिंग का टाइम होता है, एंड दैट इज अ रिटायरिंग टाइम फॉर द पर्सन ऑल्सो. शाम होते ही आप कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, आई हैव टू गो बैक. अब जैसे कि अभी आप ड्राइव कर रहे हैं, घर जाना मांग रहे हैं, बिकॉज दिस इज योर रिटायरिंग टाइम. जैसे कि सनसेट का टाइम है, इट मीन्स दैट इज रिलेटिव विद द वेस्ट डायरेक्शन. तभी आपसे कहा जाता है कि साउथ वेस्ट इज द बेस्ट एरिया फॉर द बेडरूम, कि जहां आप आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो वहां पे आकर रुक जाती है. लेकिन साउथ वेस्ट को कभी भी आप उसके स्लोप को नीचे नहीं होने दें. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी मोर लोअर एंड द साउथ वेस्ट हैज टू बी एलिवेटेड, ताकि जो कॉस्मिक एनर्जी साइंटिफिकली जो मैं बताना चाहती हूँ लिसनर्स, बिकॉज द नॉर्थ ईस्ट से जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, अगर साउथ वेस्ट हमारा एलिवेटेड होगा तो वो एनर्जी हमारे पूरे घर में डिस्पर्स होगी और एनर्जी घर से बाहर नहीं जाएगी. तो आपको क्या करना है, डायगनली, जैसे कि 90 डिग्री एंगल्स में अगर हमने 4 डायरेक्शंस को ले लिया, तो सब डिविजन्स में जो डायगनली आपको फोकस करना है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट. अगेन द 4 कॉर्नर्स हैज टू बी प्रॉपरली ऑन द 90 डिग्री एंगल्स. जहां पे हमारी 10 डिग्री आगे कमती होगी या बढ़ती होगी, वहीं पे डायरेक्शन चेंज होगी और उसी तरह से हमारे को रिजल्ट्स मिलते हैं अपनी लाइफ के अंदर. तो रेवा जी, अगर किसी ने पहले से ही घर खरीद लिया है और उसको ये सब पता ही ना हो, तो वो बेचारा क्या करेगा? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, डिवाइन वास्तु इज देयर टू टेक केयर. ऐसी क्या बात है? तो मतलब बिना घर का हुलिया हिलाए आप एकदम सब सही कर सकती हैं? बिल्कुल, दिस इज आवर स्पेशलिटी, कि जहां हम बिना तोड़फोड़ के, बिना एनी रेनोवेशन और रीमॉडलिंग और डिमोलिश करने के बदले में, डिमोलिशन के बिना हम आपके घर को रेक्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. Awesome. स्पेशली कहीं हम आपको तोड़ फोड़ नहीं करने देते हैं. मैंने कहा ना कि मैं डायरेक्शंस को नहीं बदल सकती हूँ. आई कैन नॉट आस्क सन कि आप इस डायरेक्शन से राइट हों, क्योंकि मेरा घर नॉर्थ नहीं है, ईस्ट फेसिंग नहीं है या साउथ फेसिंग है. बट आई कैन हेल्प यू टू शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन. रेवा जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर एक कॉल आ रही है, आप चाहेंगे लेना? जी बिल्कुल आएंगे. वेलकम टू कट गया कॉल, कोई बात नहीं. तो लिसनर्स, रेडियो जिंदगी सुनने वालों, ये तो आपको पता चल ही चुका है कि अगर आपने करोड़ों इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया अपना घर लेने में और बात फिर भी नहीं बनी है, तो वो बिगड़ी बात को सुधार सकती है हमारी PhD अवॉर्डी वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार जी फ्रॉम डिवाइन वास्तु. बिजनेस नंबर ले लीजिए, बहुत सारे कॉल्स बज रहे थे, जो उठाया वो कट गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप कॉल कीजिए उनके बिजनेस नंबर पर. 5108683338 is a business number. Website to visit is divinevastu.net. Divine Vastu बेस्ट होगा, उनसे अपॉइंटमेंट ले लो ईमेल करके. divine divineavc@gmail.com इज ईमेल ID. तो अगर बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में और सही दिशा में चलते रहना है, तो डिवाइन वास्तु एकमात्र हल है. तो रेवा जी, इससे पहले हम इंटरव्यू को क्लोज करें, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी या फिर एक कॉल लेना चाहेंगी, क्योंकि एक और कॉल आ रहा है? जी हाँ, मैं लूंगी कॉल. वेलकम टू रेडियो जिंदगी. डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर रेवा जी? Yes, I do. Yeah, please go ahead. My stair. Namaste, Reva ji. My stair. Namaste is in ji. the northeast, but it's straight not to my house. It's like the neighbor's house, but it's in the northeast direction. What can I do? आप एक बार दोबारा बताएंगे? I'm not getting your question, please. The staircase is to the northeast. I live in an apartment, and the staircase is to the northeast. But it's not straight to my house. It's like connecting my neighbor's house, and then it goes down to the northeast direction. But that it is not related with your apartment. You know, it is. To get down, I have to get down from there, and it's in the. Okay, you're using that stairs. Yes.
उसके लिए आपको मैं बहुत सिंपल एक रेमेडी दे रही हूँ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड अपार्टमेंट्स के ऊपर में हम इतनी रेक्टिफिकेशंस नहीं कर सकते. जस्ट पुट सिल्वर वायर अराउंड द मेन एंट्रेंस डोर ऑफ योर अपार्टमेंट. अच्छा, फुल सिल्वर वायर अराउंड द डोर. पूरा चारों तरफ. इसको 3 साइड से मत लगाइएगा, अदरवाइज जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि 3 साइड से अपने एंट्रेंस डोर के जो वुडन फ्रेम है उसके 3 साइड्स पे सिल्वर वायर लगा दीजिए. लेकिन जहां अपार्टमेंट्स में हमारे को नॉर्थ ईस्ट से अगर कहीं पे भी स्टेयर्स मिलती हैं तो उसका एक ही बेस्ट आपको मैं रेक्टिफिकेशन दे रही हूँ कि पूरे चारों तरफ से पूरे डोर का जो मेन एंट्रेंस डोर है उसका बाहर की तरफ से पूरा चारों तरफ से सिल्वर वायर लगा दीजिए. Has to be real silver. Yes, you can easily get it from any jeweler shop. Okay, thank you रेवा जी. आप सिल्वर वायर लगाइए. और अगर तुलसी का प्लांट बैसिल को रख सकते हो, चाहे घर के अंदर में चाहे बाहर नॉर्थ ईस्ट में, उसको वहां जरूर रखें. ओके, थैंक यू रेवा जी. रेडियो जिंदगी सुनने वालों, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सलाह है ना, आजकल किसी को मुफ्त में मिले तो पसंद नहीं आती, लोग बड़े इरिटेट हो जाते हैं. लेकिन कुछ सलाह ऐसी होती है जिनके लिए जेब से ना तगड़ी पैसे ढीले होते हैं. और अभी जिन्होंने हमें कॉल किया उनको बिना पैसे खर्चे फोकट में एक सलाह मिल गई रेवा जी से. थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो जिंदगी. थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू अंकिता. थैंक यू लिसनर्स. अभी हमारे साथ ही पीएचडी अवॉर्डी वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार जी, अगर आप चाहते हैं उनसे अपने घर से जुड़ी कोई सलाह लेना, अपने घर या ऑफिस की बिल्डिंग को आप करना चाहते हैं डिवाइन, तो आपको करना है सिर्फ उनके बिजनेस नंबर पर कॉल, विच इज 5108683338. Her website to visit is divinevastu.net and her email ID is divineavc divineavc@gmail.com. It's 6:02 by the studio clock. टाइम हो चुका है टॉप ऑफ द आवर का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि टॉप ऑफ द आवर के बाद हमारे साथ होंगे. द नंबर टू कॉल इज 5107701550. रेडियो जिंदगी 1550 AM और 99.7 HD3 FM पर. मैं हूं अंकिता आपके साथ. स्टे ग्लूड. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.